हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में होने वाली पटवारी लेखपाल परीक्षा, वन आरक्षी परीक्षा और समूह ग की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से जो हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन पेपर, ये प्रैक्टिस सेट, और साथ ही मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते हुए जाऊँगी। जहाँ पे डाउट लगेगा कि कैसे कैसे उन क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी हम देखते हुए चलेंगे। बहुत सारे बच्चों को इजी लगता है क्वेश्चन पेपर, और तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम इजी जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी गड़बड़ करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हमें क्या करना है, इजी क्वेश्चन को और ध्यान से करना है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है, गलत ना हो वो। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है प्रत्येक, परास्त, व्याधि और अधतन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा व्याधि। जो व्याधि है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देते हैं, क्या जब इसका संधि विच्छेद करते हैं वो क्या कर देते हैं, वि, धन, आदि। तो अब ये एक संधि विच्छेद तो हो गया, लेकिन इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। और जब आप लोग इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इस वी को क्या मान लेते हैं, उपसर्ग मान लेते हैं, जो कि गलत है। ये एक संधि विच्छेद है क्योंकि जो दूसरा मूल शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए इस व्याधि में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ये अपने आप में एक अलग मूल शब्द है। ठीक है, तो आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, और व्याधि ही क्या है, उपसर्ग रहित शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्य के लिए सार्थक शब्द है। ठीक है, इसके लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुलीन, कुलकंटक, कुलांगार और कुलकेतु। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कुलकेतु होगा। कुलकेतु का अर्थ क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने कुल को यशस्वी बनाता है, उसका जो नाम है उसको ख्याति दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 7 और 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, बहुत सारे अगर आप देखेंगे गूगल वगैरह में तो इसका आंसर आपको कहीं पे 7 दिया होगा, कहीं पे 8 दिया होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6 है। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, कर्म समास हो जाएगा, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध और अधिकरण। ठीक है, ये 6 हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कर्ता और संबोधन जो होता है इसको इसके भेद के रूप में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवर्षि में कौन सी संधि है? कौन सा क्वेश्चन है, देवर्षि में कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, इसका संधि विग्रह करना पड़ेगा, संधि विच्छेद करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कौन सी संधि है। तो अगर हम देवर्षि का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बन जाएगा, देव धन ऋषि, देवधन ऋषि। ठीक है, देव का अ और ऋषि का अर, तो ये ऋषि का री, तो क्या आ जाएगा, इससे क्या बनेगा, अर साउंड प्रतीत होता है। ठीक है, अर शब्द लग रहा है, तो देवर्षि। तो अब हम गुण, इसमें कौन सा आंसर आ रहा है, गुण संधि। ठीक है, तो देवर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और गुण संधि की परिभाषा क्या होती है कि जब अ और आ के साथ ई या ई हो तो ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और जब अ और आ के साथ उ और ऊ हो तो वो क्या बन जाएगा, ओ बन जाता है। इसी के साथ अ और आ के साथ अगर री हो तो वो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ये 3 चीजें हैं गुण संधि की। ठीक है, ए, ओ और अर जब बन जाते हैं तो कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। तो इसीलिए देवर्षि में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। कवि विहारी जिन्होंने बिहारी सतसई नामक
काव्य ग्रंथ मुक्तक काव्य ग्रंथ लिखा है वह किस राजा के दरबारी कवि थे। अब आप देखिए कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहली बात तो यहाँ से पता चल जाती है आपको कि जो बिहारी सत सही है वो किसने लिखा है, बिहारी ने। ठीक है, कौन से कवि ने लिखा है, बिहारी कवि ने। ठीक है, और कई बार पूछा जाता है कि बिहारी सतसई किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो ये कैसा काव्य ग्रंथ है, मुक्तक काव्य ग्रंथ है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो क्वेश्चन तो बन गए हैं कि बिहारी सतसई किसने लिखी है, वो लिखी है, उस ग्रंथ को किसने लिखा है, बिहारी कवि ने। साथ ही किस प्रकार का काव्य है, वो है मुक्तक काव्य। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि जो कवि बिहारी हैं वो किस राजा के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन ये है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपके पास पहले 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजा जयसिंह, अकबर, जहांगीर और भारमल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा जयसिंह। मैं ऑप्शन इसलिए बता रही हूँ और इसलिए पढ़ रही हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को सोचने का मौका मिल जाए और आप लोग भी इसको सही से अटेम्प्ट कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोकतंत्र का विलोम क्या है। ठीक है, हमें विलोम देखना है। पहले तो आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ के समझना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जैसे क्या पूछा गया है कि लोकतंत्र का विलोम क्या है, तो इसमें ऑप्शन है गणतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र और राजतंत्र। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे, राजतंत्र। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, ठीक है, जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है, और राजतंत्र मतलब राजा, किसी एक का शासन, एक का तंत्र। तो ये लोकतंत्र का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। इसमें ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिओद, दिनकर और हरिवंश बच्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिओद हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो भी क्या है, प्रिय प्रवास है। ठीक है, क्या है ये, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द इसमें कौन सा है, ये आपको छांटना है। तो आलू, थैला, पगड़ी और झाड़ू 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, आलू विदेशज शब्द है, जबकि ये अन्य क्या है, देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अंबर का पर्यायवाची कौन सा है। अब पूछा गया है पर्यायवाची, और किसका, अंबर का। ठीक है, इसमें ऑप्शन है तरी, सर, श्रेष्ठ, कपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, अब जो नीचे भाषाएं दी गई हैं उनकी लिपि पूछी गई है कि कौन सी लिपि में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है मराठी, डोगरी, सिंधी और उड़िया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। जैसे हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, उसी प्रकार से मराठी की जो लिपि है वो भी क्या है, देवनागरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा का शब्द मानी जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, प्राकृत, संस्कृत, फारसी और पाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फारसी। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको बच्चे क्या कर देते हैं, इसका आंसर संस्कृत कर देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं। ठीक है, पहला, तीसरा और 5वां पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, अल्प प्राण, महाप्राण और अंतस्थ प्राण। ठीक है, अंतस्थ। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, अल्प प्राण। तो प्रथम यानी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अ, ई और तीसरा आ जाएगा उ, 5वां आ जाएगा उ। ठीक है, तो हम इनको कैसे पढ़ रहे हैं, जिनमें हमें जल्दी बोलते हैं हम जिन चीज़ों को, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, अल्प प्राण। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र का संधि विच्छेद होगा।
ठीक है, कौन सा शब्द है? पवित्र। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है पौधन इत्र, दूसरा है पौधन इत्र, तीसरा है पौधन इत्र और चौथा है पौधन इत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पौधन इत्र। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं? पौधन इत्र कर देते हैं, नहीं बल्कि इसका क्या है आंसर? पौधन इत्र। और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? अयादि संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? इसमें 4 ऑप्शन है। 7 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 7 जून 1955, तीसरा ऑप्शन है 7 मई 1956 और चौथा ऑप्शन है 7 जुलाई 1953। तो इसका राइट आंसर क्या है? 7 जून 1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? अब पूछा गया है समास और शब्द क्या दिया गया है? बैलगाड़ी। अब समास को जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसका समास विग्रह करते हैं। ठीक है, और जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या आ जाएगा? बैल की गाड़ी। क्या आ जाएगा? बैल की गाड़ी। तो आपस में इन दोनों का क्या है? संबंध है, वो एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। तो इसमें कौन सा समास आएगा ये देख लेते हैं। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, बैल की गाड़ी दोनों का आपस में संबंध बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? अब आपको कारक चिन्ह बताना है इस सेंटेंस में। ठीक है, और सेंटेंस क्या है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है कर्म, करण, अधिकरण और अपादान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज अलग हो रही है। ठीक है, और ये कैसे पहचानेंगे आप? अलग होना और से शब्द से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है? जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे कहते हैं। उसके लिए आपको एक उपयुक्त शब्द बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है मुमुक्ष, निर्वाण, मुमुक्ष और मोक्षस्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुमुक्ष। ठीक है, कई बार आप देखेंगे ऑप्शन में अगर ऐसा नहीं आया होगा तो ऐसा लिखा होगा मुमुक्षु। ठीक है, ज़्यादातर मुमुक्ष लिखा रहता है। ठीक है, तो जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल भी लगता है ये, देख लेते हैं इसे। भारत का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था ये बताना है। ऑप्शन है बंगाल गजट, उदंत मार्तंड, तीसरा है हंस और चौथा है बंगदूत। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बंगाल गजट आ जाएगा। अब आप देखिए, कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। ठीक है, तब क्या आ जाएगा? उदंत मार्तंड आ जाएगा। लेकिन अभी क्या पूछा गया है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछा गया है, वो बंगाल गजट हो जाएगा जो अंग्रेजी का है। ठीक है, और जब हिंदी का पूछेंगे तब उदंत मार्तंड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में स्त्रीलिंग नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है कि किसमें स्त्रीलिंग नहीं है। 4 ऑप्शन है, लुटिया, नाइन, भवानी और ब्रह्मचार्या। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मचार्या, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था? ब्रह्मचारिणी सही होना चाहिए था। अगर स्त्रीलिंग में होता तो क्या होता? ब्रह्मचारिणी। और जो किस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होता? ब्रह्मचारी का। ठीक है, तो ये शब्द भी गलत है और ये स्त्रीलिंग भी नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य नहीं है। पूरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन क्या है? शुद्ध वाक्य नहीं है पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, यमुना के अंदर पानी भरा है, दूसरा गुफा में घना अंधेरा है, तो तीसरा उनका बहुत सम्मान हुआ, चौथा बाघ एक भयानक
जानवर है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि पहला वाला क्या है, गलत है। इसमें क्या कहा गया है, यमुना के अंदर पानी भरा है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यमुना में पानी भरा है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, वो अशुद्ध वाक्य है और आपको वही छांटना था जो शुद्ध वाक्य नहीं है। तो चलिए, ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन और आप लोग इसको देखिए और सॉल्व कीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि जो पटवारी एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, अभी तक उसकी डेट क्या है और कब होने वाला है वो। तो इसकी जो सही डेट है अभी पटवारी लेखपाल की, वो 12 फरवरी ही है। ठीक है, जो लेखाकार हैं और वन आरक्षी हैं वो अप्रैल में पीछे किया गया है, लेकिन पटवारी 12 फरवरी को ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।